सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो देखेंगे वो है मापन युक्तियां यानी मेजरमेंट इक्विपमेंट। तो हमारे मेजरमेंट इक्विपमेंट यानी कि मापन युक्तियां, उनका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण जो किया गया वो दो वर्गों में किया गया। एक सम्यक प्रकार सम्यक प्रकार को आप एनालॉक्सिस कहते हैं और इसे निम्मी में तुल्य प्रकार भी कहा जाता है। एक होते हैं अंकीय प्रकार डिजिटल इक्विपमेंट, तो सम्यक प्रकार के उपकरण होते क्या हैं? वे उपकरण जिनमें एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? सम्यक प्रकार। इनमें एक पॉइंटर होता है, एक सेंटर होता है जो संकेतक शून्य समंजन पेच यानी स्क्रू के द्वारा संकेतक को 0 पर लाया जाता है। अब देखिए आप कि ये जो एनालॉक्सिस उपकरण हैं इनका भी वर्गीकरण किया गया। ये जो है यथार्थता मापन के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, यानी कि एक्यूरेंसी वर्ग जो है ग्रेड, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया वो थे यथार्थता मापन व प्रयोगशाला युक्ति। ऐसी युक्तियां जिनका यथार्थता वर्ग 0.1, 0.2, 0.3 हो, उनको यथार्थता मापन व प्रयोगशाला युक्ति कहते हैं। दूसरा बात आती है हमारे वहनीय मापन युक्ति। वहनीय मापन युक्तियां जिनकी यथार्थता वर्ग 0.5 होती है, यानी एक्यूरेंसी ग्रेड 0.5 होती है। अब देखिए तीसरी जो हमारी युक्तियां हैं वो औद्योगिक व पैनल मापन युक्तियां हैं। वो कौन सी हैं? औद्योगिक व पैनल मापन युक्तियां। इन युक्तियों का ग्रेड जो होता है वो 1.0, 2.5 और 1.5 होता है। अब इनमें जो स्केल प्रयुक्त किए जाते हैं वो भी हमें समझना बेहद जरूरी है। तो इनमें स्केल कौन कौन से प्रयुक्त किए जाते हैं? इनमें 5 तरीके के स्केल, 5 टाइप प्रकार के स्केलों का प्रयोग किया जाता है।
पैमाने कितने प्रयुक्त किए जाते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला पैमाना होता है स्थूल व सूक्ष्म स्थूल पैमाने। वे पैमाने जिनका यथार्थता वर्ग या जिनका प्रयोग हम 1.5, 1.0 और 2.5 एक्यूरेंसी ग्रेड के आधार पर करते हैं, वो स्थूल व सूक्ष्म स्थूल पैमाने उनमें प्रयुक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि औद्योगिक व पैनल मापन युक्तियों में कौन से पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं? स्थूल व सूक्ष्म स्थूल पैमाने। दूसरे प्रकार के जो पैमाने आपके हैं, स्केल हैं, वो हैं सूक्ष्म पैमाने। इन पैमानों का प्रयोग प्रयोगशाला युक्तियों में किया जाता है। प्रयोगशाला युक्तियों में किया जाता है। तो अभी हमने देखा था कि प्रयोगशाला युक्तियों का यथार्थ वर्ग होता है 0.1, 0.2 और 0.3। तो प्रयोगशाला मापन युक्तियों में कौन से पैमाने प्रयुक्त करेंगे? सूक्ष्म पैमाने। तीसरे जो हर कंपैरेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हैं आपके वर्धित या विस्तारित पैमाने। ये पैमाने जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो अल्प समय के लिए भारित यानी थोड़े से समय के लिए, शॉर्टली टाइम के लिए लोड अगर डाला गया है या मोटर्स की प्रवर्तन धारा का मापन करने के लिए किन पैमानों का प्रयोग किया जाता है? वर्धित या विस्तारित पैमाने। तो अब हम चौथे प्रकार के जिन पैमानों पर आते हैं वो हैं आपके रेखिक पैमाने। रेखिक पैमाने। इन पैमानों को एकल घाती पैमाना भी कहा जाता है। एकल घाती पैमाना कहा जाता है। इनका प्रयोग चल कुंडल मापी उपकरणों में किया जाता है। चल कुंडल मापी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एमसी प्रकार के उपकरणों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अंतिम जो पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं वो अरेखिक या नेवधावी पैमाने। जो स्केल होते हैं वो अंतिम प्रकार के जो हमारे सम्यक प्रकार के उपकरणों में प्रयुक्त किए जाते हैं, अरेखिक या नेवधावी पैमाने। इन पैमानों का प्रयोग चल लोहमापी उपकरणों में किया जाता है।
MI प्रकार के उपकरणों में किया जाता है। इस प्रकार के पैमानों में सबसे अच्छा उदाहरण आपका ओममापी है, जिसका संकेतक 0 से अनंत तक विस्तारित होता है, यानी कि पैमाना 0 से अनंत तक विस्तारित होता है और कभी भी संकेतक शून्य पर नहीं पाया जाता। ये बात मेगर के मामले में भी लागू होती है। इस क्वेश्चन को जो है काफी बार कंपैरेटिव एग्जामों में पूछा गया है। अब हमने देखे पैमानों के बाद सम्यक प्रकार के उपकरणों में जो बात आती है वो आती है त्रुटि, एरर। त्रुटि या एरर। त्रुटि या एरर के सबसे पहला त्रुटि का जो स्रोत होता है वो होता है युक्ति त्रुटि, डिवाइस एरर। जब कोई निर्माता किसी उपकरण को निर्माण करते समय कोई त्रुटि कर बैठता है या एक इलेक्ट्रीशियन किसी एमीटर या वोल्टमीटर का निर्माण करते समय उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, तो ऐसी त्रुटि जो प्रेक्षणों में पाठ्यांक त्रुटि पूर्ण प्राप्त होते हैं, वो किस त्रुटि के कारण प्राप्त होते हैं? युक्ति त्रुटि के कारण। दूसरी त्रुटि हमारी प्रभाव त्रुटि आती है, इन्फ्लुएंस एरर। अब देखिए, ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु की नमी यानी आर्द्रता या चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, एक रेडियो विकिरण। अगर आपने किसी इक्विपमेंट को सम्मत प्रकार के यानी कि एनालिसिस को आपने काम नहीं लिया है, तो वातावरण में उपस्थित आर्द्रता, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो विकिरणों के कारण उसमें एरर आ जाता है, और वो एरर क्या कहलाता है? प्रभाव त्रुटि। तीसरी जो त्रुटि आपकी है वो होती है हमारी कुंजियन त्रुटि की एरर। ये जो एरर है, अगर एक इलेक्ट्रीशियन किसी उपकरण को परिपथ में, सर्किट में अनुचित तरीके से जोड़ देता है, यानी जैसे एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाना है और आपने उसे सर्किट में समांतर क्रम में जोड़ दिया, और वोल्ट मीटर को आपको समांतर में लगाना है और उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो गलत संयोजन के कारण यानी कुंजियन के कारण जो त्रुटि आती है वो त्रुटि आपकी कुंजियन त्रुटि कहलाती है। इसके बाद आपकी अंतिम त्रुटि
या लंबवन त्रुटि, ह्यूमन एरर होती है। सम्यक प्रकार के उपकरणों में हर इलेक्ट्रीशियन को या प्रेक्षणकर्ता को जब पॉइंटर से पाठ्यांक को अंशांकित कर रहा होता है, उस समय उसे अपनी आंख का कोण समकोण पर बनाना चाहिए। अगर वो समकोण पर प्रेक्षण नहीं लेता है तो फिर जो त्रुटि आती है वो लंबवन या मानव त्रुटि कहलाती है। 90 डिग्री के कोण से अगर उसकी आंख विचलित हो जाती है तो त्रुटि पाठ्यांक में आएगी। वो कौन सी त्रुटि होगी? लंबवन या ह्यूमन त्रुटि। आप कई बार समूह में जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वोल्ट मीटर में आप करंट पढ़ रहे हैं या वोल्ट मीटर में वोल्टेज पढ़ रहे हैं या एमीटर में करंट पढ़ रहे हैं। उस स्थिति में आपके सहयोगी जो है एक जैसे मान लीजिए 2.0 एम्पियर पढ़ रहा है मीटर में, दूसरा 2.1 पढ़ रहा है, तीसरा 2.2 पढ़ रहा है, जबकि संकेतक एक ही जगह पर स्थिर है। तो ये प्रेक्षणों में भिन्नता किसके कारण आई? लंबवन त्रुटि के कारण। तो इस प्रकार सम्यक प्रकार के उपकरणों में आपने त्रुटि के स्रोत देखे और वो 4 प्रकार देखे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो इसका प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सम्यक प्रकार के उपकरणों में पैमाने का जो एक मानक एक ब्लैक रेखा देखी होगी आपने, जो सबसे डार्क होती है, वो आपको ठीक पैमाने की 60% ऊंचाई पर मिलती है। तो कई बार ये बिजली बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि यथार्थता मापन युक्तियों के मापन के चयन का आम नियम क्या है? तो या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा पैमाने की 60% ऊंचाई, या मिलेगा आपको मध्य पैमाने के ऊपर। अब देखिए, हर सम्यक प्रकार के उपकरणों में डायल पर कुछ संकेतक होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उस उपकरण का प्रकार क्या है, किस प्रकार की धारा पर वो प्रयुक्त किया जाएगा और किस प्रकार जो है उस पर विभव परीक्षण किए जाएंगे। तो उसके लिए BIS द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा हमारे कुछ संकेत हैं जिनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो विशेष करके पूछे जाने वाले ही सिंबलों को मैं बता रहा हूं क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। अब देखिए,
सबसे पहले में जो पूछा जाता है वो विभव परीक्षण का पूछा जाता है। धारा के प्रकारों को तो आप बता देंगे, जैसे एसी सिंगल फेज तो, डीसी तो ये, एसी डीसी दोनों तो इस प्रकार, थ्री फेज। तो धारा के प्रकारों को तो आप आसानी से सिंबलिंग में पहचान जाते हैं, लेकिन विभव परीक्षण का एक स्टार का चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। यदि आपको स्टार का चिन्ह उसमें कुछ भी नहीं लिखा मिलता है और दिखाई देता है डायल पर, तो इसका अर्थ है कि वह उपकरण 0 से 500 वोल्ट तक का विभव परीक्षण कर सकता है। यानी 0 से 500 वोल्ट की वोल्टेज उस पर आरोपित की जाएगी तो उसे कोई क्षति नहीं होगी, कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। अब इसी आपको स्टार के चिन्ह में यदि कुछ लिखा मिलता है, वो विशेष करके या तो आपको इसके अंदर 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा। जैसे कि आपको 2 लिखा मिलता है तो इसका अर्थ हुआ कि 2 किलो वोल्ट तक का विभव परीक्षण उस उपकरण पर किया जा सकता है। अगर 1 लिखा मिलता तो 1 किलो वोल्ट, अगर 3 लिखा मिलता तो 3 किलो वोल्ट तक का विभव परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए इसी स्टार के चिन्ह में आपको 0 मिले तो इसका मतलब है शून्य विभव परीक्षण, यानी वोल्टता अगर उस उपकरण पर आरोपित की गई, अप्लाइड की गई, तो वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो आते हैं उपकरणों के प्रकार। उपकरणों के प्रकार, इनमें हमारे विशेष करके चल कुंडल मापी, यानी कि आपका मूविंग कॉइल, इसका सिंबल ISI आपको आप शुरू से टेक्निकल में देखते आ रहे हैं, इस तरीके का मिलेगा। चल लोह मापी, चल लोह मापी, मूविंग आयरन, या तो आपको इस प्रकार का सिंबल मिलेगा या फिर आपको इस तरीके का डायरेक्ट सिंबल मिलेगा। अब देखिए इसके बाद आंतरिक दिष्टकारी, आंतरिक दिष्टकारी के साथ चल कुंडल मापी उपकरण, इसमें आपको सिंबल इसी तरीके का मिलेगा, लेकिन आपको एक नीचे डायोड का भी सिंबल मिलेगा। इसका अर्थ है कि MC प्रकार के उस उपकरण में आंतरिक रूप में डायोडों का प्रयोग किया गया है, तो उसे हम बोलेंगे आंतरिक दिष्टकारी के साथ चल कुंडल मापी उपकरण। एक आपको उपकरणों के प्रकारों में इस प्रकार का सिंबल दिया जाता है, इसका अर्थ होता है वैद्युतिक, वैद्युतिक गतिज गुणक मापी, यानी विद्युत धारा, गतिशील विद्युत धारा को गुणक में मापन कर सकता है। यदि इसी सिंबल को आपको
एक वृत्त में बंद करके दे दिया जाए तो गतिशील शब्द हट जाएगा, यानी गतिज शब्द हट जाएगा। फिर कहेंगे हम बंद वैद्युतिक गुणक मापी। अब वो गुणक में तो नाप सकता है लेकिन गतिज को नहीं। ये आपके उपकरणों के प्रकारों का महत्वपूर्ण सिंबल होते हैं। अब कभी कभी आपके मोबाइल्स पर या आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण पर इस प्रकार के आप सिंबल को देखते हैं। ये सिंबल ये कहता है कि उपयोग के लिए निर्देश देखें, यानी उपयोग में लेने से पूर्व निर्देश पढ़ें, तभी जाकर के आप उस उपकरण का प्रयोग करें। एक ज्यादा जो सिंबल दिखाई देता है वो आपको इस तरीके से एक रेजिस्टेंस का सा सिंबल डायल पर दिखाई देता है। ये सिंबल विलगित या शंट का होता है। विलगित या शंट प्रतिरोध। तो पिछली वीडियो में आपने शंट बाइंडिंग देखी होगी, लेकिन शंट प्रतिरोध जो एमीटर के साथ मीटर कुंडल में निम्न मान का समांतर में प्रतिरोध जोड़ा जाता है, उसे शंट या विलगित प्रतिरोध कहते हैं और ये मैग्नीन का बना होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आगे की बात करते हैं कि हमारे डायल पर कुछ अंक ही लिखे होते हैं। जैसे आपके डायल पर 2.5 लिखा हुआ है तो ये सूचित त्रुटि को दर्शाता है, इंडिकेटिंग एरर को दर्शाता है। इसका मतलब होगा प्लस माइनस 2.5% की त्रुटि है। तो जैसे एक ऊर्जा मीटर, एक क्वेश्चन आया था, एक 3 फेज ऊर्जा मीटर का पाठ्यांक 1600 मात्रक है, यानी कितनी यूनिट है? 1600 मात्रक यूनिट है। उसके डायल पर आप प्लस माइनस 2.5% की त्रुटि पाते हैं, तो ऊर्जा मीटर का वास्तविक पाठ्यांक कितना होगा? तो आपको करना क्या है, पहले 1600 को का 2.5% निकालेंगे। वो कितना आएगा? 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8, यानी आपका कितना आ गया? 40 यूनिट। अगर प्लस है तो हमारा ऊर्जा मीटर का पाठ्यांक 1640 होगा, और अगर त्रुटि माइनस है तो आपका जो एनर्जी मीटर है वो 1560 यूनिट वास्तविक पठन करेगा। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर कि प्लस दिया है तो जोड़ना है और माइनस दिया है त्रुटि में तो घटाना है। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको सम्यक प्रकार के उपकरणों की सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब थोड़ा सा डिजिटल का और देख लें, उसके बाद इस वीडियो का समापन करते हैं। तो दूसरा प्रकार मैंने आपको अंकीय या डिजिटल उपकरण बताया। अंकीय प्रकार डिजिटल।
इस प्रकार के उपकरणों में अंक डिस्प्ले पर आते हैं और जिस प्रकार की डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है वो होती है 7 खंडीय डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब देखिए, मैं आपको एक 7 खंडीय डिस्प्ले बता रहा हूं। इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 खंडों को सप्लाई से जोड़ा जाता है और 0 से लेकर के और आपके 9 अंक तक निर्मित किए जाते हैं। इसीलिए कैलकुलेटर पर आपने देखा होगा 6 डिजिट वाला है या 8 डिजिट वाला लेना है तो वो उसी प्रकार के उन पर डिस्प्ले पर 7 सेगमेंट खंड होंगे। इनका नामांकन निश्चित होता है, पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इस प्रकार ये 7 खंड होते हैं। इन 7 खंडों को या तो आपको क्वेश्चन में दे देता है या वो जैसे आपको यूं कह देता है कि आपको 5 अंक निर्मित करने के लिए किन किन खंडों को इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ना पड़ेगा। तो पहले ए को जोड़ें, फिर बी को देंगे सप्लाई, फिर सी जी को देंगे, फिर किसको देंगे एफ को, और फिर आप किसको देंगे ई को। तो आपको 5 का अंक जो है उभर करके आएगा। इसी प्रकार आप 6 का, 2 का, 4 का, 3 का, 0 का आप देखेंगे। इस प्रकार के डिस्प्ले में अंकों का 5 का अंक निर्मित करने के लिए 4.5 अंक की सप्लाई, अंक को निर्मित करने के लिए, अंक को निर्मित करने के लिए प्रयुक्त होती है और आधे अंक की सप्लाई हमारी आंख को उस अंक को दिखाने का कार्य करती है। तो आज की वीडियो में हमने एनालॉग और डिजिटल उपकरणों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आपको इनकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में जो भी आपके लिए बहुत ही कम समय में अच्छे अंक, कम से कम इस वीडियो में आपको 5 क्वेश्चंस जितने भी शिफ्टों में आपके पेपर होंगे मिलेंगे। इसी प्रकार मैं 5-5 का रेशो रख करके और आपको बहुत अच्छी वीडियो दूंगा। तो लगातार बने रहें। थैंक्स।